हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का यह रिवीजन लेक्चर नंबर 7 है। अभी रोबोटिक्स पर रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक रोबोट मोशन के विषय में बताया था और इसके अंतर्गत मैंने आपको एक रोबोट का डायग्राम बनाकर उस पर विभिन्न प्रकार के मोशन या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को दर्शाया था, जिसके अंतर्गत आर्म और बॉडी की मोशन के विषय में बताया गया था, जिसमें पहला वर्टिकल ट्रावर्स, दूसरा रेडियल ट्रावर्स, रोटेशनल ट्रावर्स और रिस्ट की 3 प्रकार की मोशन, रिस्ट स्विवल, रिस्ट बेंड तथा रिस्ट यॉ को बताया था। इस प्रकार उस रोबोट में 6 डिग्री ऑफ मोशंस बताए गए थे और एक अन्य मोशन को उसमें यदि जोड़ दिया जाए तो उसमें 7 डिग्री ऑफ मोशंस हो जाते थे। यह अतिरिक्त मोशन रोबोट के लिए एक पाथ डिफाइन करके या कोई ट्रैक बनाकर उस पर रोबोट को चलाकर प्राप्त किया जाता था। अब रोबोट विभिन्न प्रकार के मोशंस करता है, तो मोशंस या गति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे जाना, एक रेखा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच जाना या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी पाथ या कर्व के रास्ते दूसरे बिंदु तक पहुंचना। इस प्रकार से रोबोट के मोशन सिस्टम को 2 भागों में विभाजित किया गया है या 2 भागों में बताया गया है, जिसमें पहला पॉइंट टू पॉइंट मोशन सिस्टम तथा दूसरा कंटिन्यूअस पाथ मोशन या कंटूरिंग मोशन है। जिस प्रकार से सीएनसी मशीन में 2 प्रकार की मोशंस हो रही थी, उसी प्रकार रोबोट की मोशंस को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट मोशन, इसमें रोबोट का एंड इफेक्टर उसे कहते हैं जिस पर टूलिंग लगी होती है, जिससे रोबोट कार्य करता है। तो इसमें रोबोट का एंड इफेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सीधे गति करता है, अर्थात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक रेखीय गति करके जो सरल पाथ होगा एक रेखा का, उस पर वो मूव करके पहुंचेगा। इस प्रकार के गति का प्रयोग प्रोडक्शन ऑपरेशंस में, जैसे मशीन पर लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशंस में किया जाता है या स्पॉट वेल्डिंग इत्यादि में किया जाता है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस पाथ मोशन, इसमें रोबोट का एंड इफेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक कर्व पाथ पर या कर्व रास्ते पर गति करता हुआ पहुंचता है। दोनों में अंतर यह है कि पहले वाले सिस्टम में, पॉइंट टू पॉइंट मोशन सिस्टम में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रोबोट का एंड इफेक्टर सीधे सीधे पहुंचता था, अर्थात जो न्यूनतम दूरी होती थी या एक सरल रेखा की जो दूरी होती है उस पर फॉलो करता हुआ पहुंचता था। जबकि दूसरे कंटिन्यूअस या कंटूरिंग में एक पाथ डिफाइन किया जाता था, रास्ता दिया जाता था, जिस रास्ते पर होता हुआ एंड इफेक्टर दूसरे पॉइंट पर पहुंचता था। यह कर्व कोई सर्कुलर कर्व का, कोई सर्किल का एक पार्ट हो सकता है या किसी इलिप्स का पार्ट हो सकता है या अन्य प्रकार का कर्व हो सकता है, जिस रास्ते पर रोबोट का एंड इफेक्टर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचता है। कंटूरिंग या कंटिन्यूअस पाथ मोशन का प्रयोग स्प्रे पेंटिंग करने में, वेल्डिंग करने में, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर कन्वेयर पर ले जाने में किया जाता है। चूँकि स्प्रे पेंटिंग में विभिन्न प्रकार के कोणों पर तथा विभिन्न कर्व सतहों पर पेंटिंग की जाती है, जैसे कि कार प्रोडक्शन इंडस्ट्री में
रोबोट के द्वारा पेंटिंग की जाती है और इसमें कार के सतह एक समान प्लेन नहीं होती, विभिन्न गोलाइयाँ होती हैं। तो इस प्रकार का रोबोट या इस प्रकार की मोशन करवाई जाती है कि रोबोट का एंड इफेक्टर जिस पर स्प्रे गन लगी हुई है वह उस सतह के कर्व को फॉलो करता हुआ सतह पर एक समान रूप से पेंट गिराए, जिससे कि एक समान रूप से पेंटिंग प्राप्त होगी। इसी प्रकार से वेल्डिंग हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं की जाती। विभिन्न प्रकार के सतहों जैसे कि पीपे का पुल बनाना है तो पीपे में गोलाई में वेल्डिंग की जाएगी, तो रोबोट पर लगा हुआ वेल्डिंग इक्विपमेंट उस पाथ पर चलते हुए वेल्डिंग करना चाहिए जिसको हमें जोड़ना है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट पर कन्वेयर को ले जाने के लिए विभिन्न पाथ को फॉलो किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधे वस्तुओं को नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि बीच बीच में मशीनें लगी होती हैं। इस प्रकार से कन्वेयर अलग अलग रास्तों से होता हुआ जाता है, या उस रोबोट को जिसके द्वारा हमें जॉब को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो वह उन मशीनों से बचता हुआ बताए गए पाथ पर चलकर ऑब्जेक्ट को दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। अभी तक रोबोट के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो गई है। अब यदि आप रोबोट के एप्लीकेशंस को जान लें तो आपको रोबोट की उपयोगिता के बारे में और अधिक ज्ञान हो जाएगा और रोबोट के लिए आपकी समझ और अच्छी हो जाएगी। रोबोट एप्लीकेशंस, तो रोबोट को उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जिन स्थानों पर मनुष्य का पहुंचना संभव ना हो, या ऐसे स्थान जहां पर मनुष्य के लिए काफ़ी खतरा हो, या उन स्थानों पर जहां पर मनुष्य द्वारा कार्य ना किया जा सके, बहुत प्रिसाइज वर्क हो, या बार बार रिपीटेटिव टास्क हो जहां पर मनुष्य थक जाता है, वहां पर रोबोट का प्रयोग किया जा सकता है। अब यदि पॉइंट वाइज हम इसको कैटेगराइज करें तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट में रोबोट के एप्लीकेशंस को बताया गया है। तो पहला है हैजार्डियस और अनकंफर्टेबल वर्क कंडीशन। हैजार्डियस अर्थात खतरे वाली जगह, अनकंफर्टेबल जहाँ पर मनुष्य अपने आप को कंफर्ट फील ना कर सके, जैसे कि बहुत अधिक तापमान है या बहुत अधिक ह्यूमिडिटी है या बहुत कम तापमान है। इस प्रकार की वर्किंग कंडीशंस में रोबोट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जहाँ पर मनुष्य की स्वास्थ्य के लिए समस्या वाले स्थान हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हीट है, रेडिएशन है तथा टॉक्सिसिटी है, जहरीलापन है, वहाँ पर कोई ऐसी गैस प्रयोग की जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या जहरीली है, वहाँ पर मनुष्य कार्य नहीं कर सकता। ऐसे स्थानों पर कार्य करने के लिए हम रोबोट का प्रयोग करते हैं। इसका यदि उदाहरण लिया जाए तो डाई कास्टिंग में रोबोट का प्रयोग किया जाता है, स्प्रे पेंटिंग में व फाउंड्री ऑपरेशन में। चूँकि डाई कास्टिंग में विभिन्न प्रकार की हीट होने के कारण विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है, तथा वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी अधिक होता है, इसलिए डाई कास्टिंग में रोबोट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से स्प्रे पेंटिंग में पेंट का स्प्रे होता है और मास्क इत्यादि लगाकर मनुष्य को वहाँ पर जाना पड़ता है, और स्प्रे के सॉल्वेंट के वेपोराइजेशन के कारण लंग्स इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और मनुष्य बीमार पड़ जाता है, इसलिए स्प्रे पेंटिंग में रोबोट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से फाउंड्री ऑपरेशन में काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, इसलिए ऐसे हैजार्डियस स्थान पर रोबोट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है रिपीटेटिव टास्क।
यदि सीमित स्थानों पर बार बार किसी कार्य को दोहराना है, सीमित स्थान का अर्थ वहाँ पर मनुष्य का पहुँच पाना संभव ना हो, बहुत कम स्पेस है, और वहाँ पर बार बार एक ही प्रोडक्ट को पहुँचाना है या अन्य प्रकार के प्रोडक्ट को पहुँचाना है, रिपीट होना है, तो किसी मनुष्य को यदि वहाँ पर डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद वह बेहोश हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिपीटेटिव टास्क के लिए एक बार रोबोट को प्रोग्राम कर देने पर वह इस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से तथा बिना थके कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पिक एंड प्लेस ऑपरेशन, एक तरफ से रॉ मटेरियल आ रहा है या कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उसको वहाँ से रोबोट पिक करता है और दूसरे स्थान पर जहाँ पर उस पर कोई ऑपरेशन होना है या पैकिंग इत्यादि होना है, वहाँ पर उसको छोड़ देता है। दूसरा, मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग। हमेशा मशीन वाले स्थानों पर अधिक जगह नहीं होती और बार बार दोहराया जाना वाला कार्य है, तो रोबोट को प्रोग्राम करके वहाँ पर लगा दिया जाता है और रोबोट लगातार मशीन के खाली होने पर मशीन को अनलोड कर देता है, और जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है तुरंत रोबोट उस वर्क पीस को वहाँ से हटाकर अनलोड स्टेशन पे दे देता है। तीसरा, डिफ़िकल्ट हैंडलिंग। टेढ़े मेढ़े या भारी वर्क पीस को उठाना या उन पर ऑपरेशन करने में जिन्हें मनुष्य द्वारा उठाना संभव न हो, रोबोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि किसी जॉब में बहुत ज़्यादा स्पाइक्स निकली हैं जिसके द्वारा मनुष्य इंजर्ड हो सकता है या उसको चोट पहुंच सकती है, या वर्क पीस बहुत अधिक भारी है क्योंकि मनुष्य की वजन उठाने की कैपेसिटी सीमित है, परंतु हमें विभिन्न प्रकार की भारी मशीनों के लिए कार्य करना है या भारी मशीनों के लिए कंपोनेंट्स बनाना है, तब हम वहाँ पर रोबोट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन ऑपरेशंस के लिए मनुष्य की क्षमता काफ़ी कम है। अतः बड़े रोबोट्स के द्वारा इस प्रकार के डिफ़िकल्ट हैंडलिंग वाले कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। रोबोट में विभिन्न प्रकार के ग्रिपर्स लगे होते हैं जो वैक्यूम वाले होते हैं, स्टिकी होते हैं तथा चुटकी से पकड़ने वाले होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एंड इफेक्टर लगाकर हम डिफ़िकल्ट हैंडलिंग कर सकते हैं। चौथा और अंतिम है मल्टी शिफ्ट ऑपरेशन। चूँकि रोबोट बिना थके या बिना रुके कार्य करते हैं, अतः कई शिफ्ट में इनसे कार्य लिया जा सकता है। इससे समय व श्रम की बचत होती है और जॉब की एक्यूरेसी बनी रहती है। अब यदि मनुष्य के द्वारा मल्टी शिफ्ट ऑपरेशन करवाया जाए तो मनुष्य की कैपेसिटी होती है, एक समय के बाद वह थक जाता है तथा उसको नींद की आवश्यकता होती है, भूख लगती है। यदि उसकी मन स्थिति ठीक नहीं है, घर में कोई बीमार है, तो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिसके कारण वो गलतियां करता है, खुद भी चोट खा सकता है तथा मशीन भी टूट सकती है और जॉब या वर्क पीस खराब हो सकता है, जिससे एक्यूरेसी चली जाती है, जॉब का नुकसान होता है और मैनुअल लॉसेस भी होते हैं। परंतु रोबोट में ये सारी समस्या नहीं है। वह एक मशीन है। रोबोट बिना थके, बिना रुके और कई शिफ्ट में लगातार कार्य कर सकता है, जिसके कारण लेबर की बचत होती है और जॉब बहुत एक्यूरेट बनकर तैयार होता है। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट के एप्लीकेशन एरियाज। इंडस्ट्रियल रोबोट को मटेरियल ट्रांसफ़र में, मशीन लोडिंग में, वेल्डिंग ऑपरेशन में, स्प्रे कोटिंग इत्यादि में, प्रोसेसिंग ऑपरेशन में या असेंबली ऑपरेशन और इंस्पेक्शन ऑपरेशन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है।